ओके बच्चों, जय हिंद टू ऑल एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों जीओसी नॉमेनक्लेचर। ओके सो आज का हमारा न्यू टॉपिक है बच्चों नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों मेरी बात सुनो, जिनको भी बेसिक से नॉमेनक्लेचर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, मैं दो वीडियो बच्चों अपलोड करूंगा, एक में रूल्स रहेगा और एक में बच्चों कंप्लीट में नेमिंग बताऊंगा, ठीक है ना। तो जो भी बच्चा दोनों वीडियो को अटेंड कर लेगा, मैं डेफिनेटली बता रहा हूं बच्चों कि इसके बाद से आपको नॉमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। खूब ईमानदारी से आप लोग यहाँ पे देखिए तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमको कुछ बेसिक रूल के बारे में बच्चों ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहला हमारा टर्म्स आएगा बच्चों नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए, ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। सबसे पहला आता है बच्चों आपका ट्रिवियल। क्या आता है बच्चों? ट्रिवियल, ठीक है। ट्रिवियल या यूं कह सकते हो बच्चों, इसको हम बोलते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, ठीक है। एंड कॉमन नेम का अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो कॉमन नेम का मतलब होता है ना बच्चों, ये स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है बच्चों। इट इज यूज्ड फॉर ओनली स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या स्पेसिफिक वर्ड होता है बच्चों जो कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सिर्फ यूज होता है। ओके डन, चलिए ठीक है। कॉमन नेम के बाद बच्चों हम लोग जस्ट बात करेंगे आईपीएसी नेम। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। आईपैक नेम, ठीक है। एंड आईपैक नेम की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसको जानते हो बच्चों हम लोग डिफरेंट रूल्स के अकॉर्डिंग बच्चों समझते हैं हम लोग, जिसमें सबसे पहला हमारा टर्म्स आता है बच्चों इसमें वर्ड रूट। सबसे पहला हमारा टर्म्स क्या आता है बच्चों? वर्ड रूट, ठीक है। सबसे पहला टर्म्स हमारा आता है बच्चों। तो वर्ड रूट में अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो इसमें हम लोग ये पता करते हैं बच्चों कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे बच्चों C1, C2, C3, C4, ध्यान देना बच्चों, C5, C6, C7, ओके। तो बच्चों एक कार्बन के लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मेथ। एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? मेथ। दो कार्बन के लिए बोलते हैं बच्चों हम लोग एथ। तीन कार्बन के लिए क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोप। एंड चार कार्बन के लिए क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग इसको? ब्यूट। चार कार्बन के लिए बोल देंगे ब्यूट, ओके। एंड पांच कार्बन के लिए बोल देंगे हम लोग पेंट। एंड छह कार्बन के लिए बोल देंगे बच्चों हम लोग हेक्स। एंड सेवन कार्बन के लिए बोल देंगे बच्चों हम लोग हेप्ट, ओके। एंड बात करते हैं बच्चों 8 कार्बन रहेगा, 9 कार्बन रहेगा, 10 कार्बन रहेगा, एंड 11, 12, ठीक है। तो इसके लिए भी बच्चों नेमिंग में बता दे रहा हूँ क्या क्या लिखेंगे हम लोग। देखो 8 कार्बन रहेगा तो इसके लिए बच्चों बोलते हैं हम लोग ऑक्ट, ओके। 9 रहेगा तो नोन, एंड 10 रहेगा तो बच्चों डेक, एंड 11 रहेगा तो अनडेक, एंड 12 रहेगा तो बच्चों डोडेक हो जाएगा, ओके। चलिए ठीक है, अभी बहुत सारे टर्म्स हैं बच्चों जो कि डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। तो लिमिटेड लेकर के चलते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। मैं बेसिक आपका क्लियर कर रहा हूँ नॉमेनक्लेचर में। तो पहला हमारा रूल आ जाएगा बच्चों क्या? वर्ड रूट में ऐड कर देंगे। एंड चलो ठीक है, नेक्स्ट बच्चों पार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड पार्ट रहेगा बच्चों आईपीएसी नेम में। आईपीएसी नेम में ही बच्चों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग सफिक्स। क्या आ जाएगा बच्चों? सफिक्स। वर्ड रूट के बाद बच्चों डिस्कस करते हैं हम लोग सफिक्स। तो सफिक्स को बच्चों दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है बच्चों हमारा प्राइमरी, जिसको 1 डिग्री सफिक्स भी बोल सकते हैं हम लोग। प्राइमरी को हम लोग 1 डिग्री सफिक्स भी बोल सकते हैं बच्चों। और 1 डिग्री में हम लोग को देखो क्या बताया जाता है बच्चों, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक होता है हमारा सेचुरेटेड, एक क्या होता है हमारा? सेचुरेटेड। एंड दूसरा हो जाएगा बच्चों हमारा अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। फर्स्ट हमारा हो जाएगा बच्चों सेचुरेटेड एंड दूसरा क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड, ओके। तो सेचुरेटेड की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो सेचुरेटेड में वी कैन टॉक अबाउट ओनली एल्केन। किसकी बात करेंगे बच्चों हम लोग? एल्केन की बात करेंगे। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। एंड एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ओके। एंड अनसेचुरेटेड की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो इसमें हम लोग दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा बच्चों एल्कीन एंड दूसरा होता है बच्चों एल्काइन। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझते रहना बच्चों, ठीक है ना। एल्कीन एंड क्या हो गया? एल्काइन। और इसका होता है बच्चों जनरल फॉर्मूला CnH2n और इसका होता है बच्चों CnH2n-2। आई होप बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों सफिक्स हम लोग ऐड करते हैं एल्केन के लिए एन, ओके।
एंड एल्कीन के लिए बच्चों ऐड करते हैं हम लोग ईन, ठीक है, एंड एल्काइन के लिए बच्चों ऐड करते हैं हम लोग आइन। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, ठीक है। तो एल्केन के लिए एन हो जाएगा, एल्कीन के लिए हो जाएगा बच्चों इन, और एल्काइन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों आइन, ठीक है ना। तो इट्स ऑल अबाउट प्राइमरी सफिक्स। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्राइमरी सफिक्स की, ओके। तो बच्चों इसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्राइमरी सफिक्स के बाद बच्चों हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे किसके बारे में बच्चों? सेकेंडरी के बारे में, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों, एक एक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेकेंडरी सफिक्स, ओके। अब देखो तारे सेकेंडरी सफिक्स में बच्चों जनरली हम लोग फंक्शनल ग्रुप को लेते हैं। हम लोग किसको लेते हैं बच्चों? फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप में बच्चों सबसे पहला टर्म्स हम लोग लेकर के आते हैं एल्कोहल। क्या लेते हैं बच्चों? एल्कोहल, ओके। और एल्कोहल का सिंबल होता है बच्चों OH, और इसके लिए सफिक्स बच्चों ऐड करते हैं हम लोग OL। खूब ध्यान से समझना बच्चों। एल्कोहल के बाद आता है बच्चों हमारा एल्डिहाइड। एल्कोहल के बाद बच्चों हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का बच्चों होता है फॉर्मूला क्या है? CHO, या सिंबल CHO होता है, और इसके लिए बच्चों ऐड करते हैं हम लोग अल, ठीक है बच्चों। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एल्डिहाइड के बाद बच्चों आप ले लेना कीटोन। एल्डिहाइड के बाद लेना कीटोन, एंड कीटोन का बच्चों सिंबल होता है C+O, और यहाँ बच्चों बॉन्ड दिखा देना 2, क्योंकि कार्बनिक वैलेंसी 4 होती है। और कीटोन के लिए बच्चों सफिक्स हम लोग ऐड करते हैं ओन। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, ठीक है। इसके बाद से बच्चों लेना आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो इसका होता है बच्चों C+OOH, यानी कि COOH होता है बच्चों। एंड इसके लिए बच्चों हम लोग ऐड करते हैं ओइक एसिड। सफिक्स क्या ऐड करेंगे बच्चों? ओइक एसिड। एक एक करके लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझो बच्चों, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और समझ में भी आएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद बच्चों आप लोग काम करना बच्चों ईथर लेना, ईथर। और ईथर का बच्चों फॉर्मूला होता है, यहाँ पे R लगा सकते हैं ROR, यानी साइड बच्चों जो मैंने ऐड किया उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे हम लोग, ईथर हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए बच्चों हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, ईथर ही ऐड कर लेना। बाकी बच्चों जो हम डिटेल में पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बच्चों सब कुछ मैं बता दूंगा कैसे क्या लिखना है। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है। फिर बात करते हैं बच्चों हम लोग एसिड अमाइड। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एसिड अमाइड, ओके। तो एसिड अमाइड के केस में देखा जाए बच्चों तो R, C+O एंड क्या ऐड करना है बच्चों? NH2। और इसके लिए बच्चों हम लोग ऐड करते हैं बच्चों अमाइड ही। क्या ऐड करेंगे बच्चों? अमाइड। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, ठीक है। अब एसिड अमाइड के बाद बच्चों हम लोग एक और टर्म्स ऐड कर लें इसमें, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, ठीक है बच्चों। तो एसिड क्लोराइड के लिए बच्चों जनरल फॉर्मूला रहेगा R, C+O एंड क्या लेना बच्चों? Cl। और इसके लिए सफिक्स बच्चों ऐड करते हैं हम लोग ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड, ध्यान देना बच्चों, ऑयल क्लोराइड, ठीक है। मैं देखो बता रहा ना, बेयर मिनिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको मैं साइड कर रहा हूं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों उसी को लेकर के मैं डिस्कस कर रहा हूं, ओके। तो कोशिश यही करना है बच्चों कि जो कुछ मैं बता रहा हूं खूब अच्छे से देखो, और बाकी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बच्चों तो सब कुछ मैं डिटेल में डिस्कस कर लूंगा, ओके। तो मैंने क्या बताया बच्चों कि अगर आपको IPSC नेम करना है, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ देखो हमारे पास सारे टर्म्स हैं। देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें करना था, तो मैंने बताया था कि कॉमन नेम जो होता है बच्चों ये स्पेशल वर्ड होता है, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक वर्ड के लिए बच्चों यूज होता है, या स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। फिर मैंने बताया कि IPSC नेम जो होता है बच्चों उसमें सबसे पहला टर्म्स हमें डिस्कस करना तो वर्ड रूट के बारे में, यानी कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ओके। फिर मैंने बताया कि सफिक्स के बारे में आप डिस्कस करिए। तो सफिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो प्राइमरी की अगर हम बात करेंगे तो पहला क्या होगा? सेचुरेटेड, एंड दूसरा क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में आ जाएगा बच्चों एल्केन, और अनसेचुरेटेड में आ जाएगा आपका एल्कीन एंड एल्काइन आ जाएगा बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। तो सेकेंडरी सफिक्स बच्चों हम लोग टोटली बच्चों बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड टर्म्स, ओके। और भी टर्म्स आएंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों वो लेकर के मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। चलिए ठीक है, अगर यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो गया बच्चों तो एक और टर्म्स बच्चों मैं इसी में एडजस्ट कर रहा हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है, 1 2 3। चलो तो इसी में जो ऐड करता हूँ मैं, ध्यान से समझना, ठीक है। IPSC नेम में ही हम लोग ऐड करेंगे क्या? प्रीफिक्स। क्या ऐड कर रहे हैं बच्चों? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स को भी बच्चों हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है बच्चों हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स, एक क्या हो जाएगा बच्चों? प्राइमरी प्रीफिक्स, एंड दूसरा हो जाएगा बच्चों सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स एंड दूसरा हो जाएगा बच्चों आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या?
आसान है बच्चों, चीज़ें समझ लेंगे अगर आप लोग ईमानदारी से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। ठीक है, 1 मिनट, कलर चेंज कर ले रहे हैं बच्चों। चलिए, तो ध्यान देना बच्चों। तो प्राइमरी प्रीफिक्स की हम बात करेंगे तो ओनली हम लोग यूज करते हैं क्या, ओनली साइक्लो, ओनली साइक्लो, यानी कि कौन सा वर्ड यूज करेंगे बच्चों, सिर्फ साइक्लो यूज करते हैं किसमें, प्राइमरी प्रीफिक्स में। सेकेंडरी प्रीफिक्स की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो जैसे मान लो अगर हैलोजन है हमारे पास, ठीक है, तो ये टर्म्स जो होता है बच्चों इसका नाम होता है हैलोजन। ओके, ध्यान देना बच्चों। तो हैलोजन में आपका आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इन सब का बच्चों नेमिंग हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, क्लोरो के बाद आ जाएगा बच्चों ब्रोमो, ध्यान देना बच्चों, एंड उसके बाद से आ जाएगा बच्चों आयोडो। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझो बच्चों। मान लो अगर NO2 ग्रुप रहता है बच्चों, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं नाइट्रो। ठीक है, एक एक टर्म्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर CN आ गया बच्चों, ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या बोल देंगे, साइनो बोल देंगे, है ना। ये सब प्रीफिक्स में आते हैं बच्चों, समझ पा रहे हो ना। जैसे मान लो और भी टर्म्स हम लेकर के आ जाए बच्चों, जैसे मान लो CH3 आ गया, तो इसके लिए क्या ऐड कर देंगे बच्चों, मिथाइल। ओके, फिर मान लो अगर C2H5 आ जाए बच्चों, तो इसके लिए क्या बोल देंगे बच्चों हम लोग, एथाइल। ध्यान देना, 3 कार्बन हो जाए बच्चों, तो C3H7, तो इसके लिए बच्चों क्या बोल देंगे हम लोग, प्रोपाइल। अब प्रोपाइल तो मैंने बोल दिया बच्चों, लेकिन इसको अब ये भी डिपेंड करता है बच्चों कि इसको लिखा कैसे गया है। जैसे मान लो अगर इसी को ऐसे लिख दिया जाए, CH3 CH CH3, तो इसको बोल देंगे हम लोग आइसोप्रोपाइल। क्या बोल देंगे हम लोग, आइसोप्रोपाइल। ठीक है ना। तो और भी टर्म्स आएंगे बच्चों जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक काम करते हैं बच्चों, जितना मैंने रूल बताया उतना अच्छे से देख लेना, और इस चीज़ को बच्चों यूटिलाइज हम लोग बाई फॉर्मूला बच्चों कर लेंगे हम लोग। देखो कैसे, ध्यान से समझना। ओवरऑल अगर नॉमेनक्लेचर का बच्चों एक कंक्लूजन में बताऊं कि अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं, तो ध्यान से समझना बच्चों। मैं सबसे बेहतरीन बच्चों एक फॉर्मूला और या ये कह सकते हो बच्चों हम ट्रिक बता रहे हैं, जिसके बेसिस पे बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। तो सबसे पहला बच्चों हमारा टर्म्स आएगा जो कि मिड में रख देना, वर्ड रूट। क्या आ जाएगा बच्चों, वर्ड रूट आ जाएगा। ध्यान से समझना एक एक टर्म्स, ठीक है। क्या आ जाएगा बच्चों, वर्ड रूट। वर्ड रूट के जस्ट पहले बच्चों हम लोग ऐड कर देंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, एंड इसके जस्ट बगल में बच्चों ऐड कर देंगे हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स। समझ में आया कि नहीं। हमने वर्ड रूट के बारे में क्या बोला था, वर्ड रूट मतलब ये बताता है बच्चों कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। फिर इसके बगल में बच्चों क्या रखना है आपको, प्राइमरी, फिर उसके बगल में क्या रखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स रखना है। जस्ट एज इट एज बच्चों यहाँ पे भी क्या रखना बच्चों, प्राइमरी सफिक्स एंड प्लस क्या लेना बच्चों, ध्यान देना बच्चों, ये मल्टीप्लाई नहीं है बच्चों, सफिक्स एक्स है, हाँ? और यहाँ पे जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। एक एक टर्म्स बच्चों ध्यान से समझते जाओ, सफिक्स। ओके, तो ये जो हमने आपको बच्चों फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलो ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल से और क्लैरिटी मिल जाएगी। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, ठीक है ना। तो मैं एक ऐसा बच्चों फॉर्मूला लेता हूँ जिससे बच्चों सब कुछ सेटिस्फाई हो जाए, ये सब कुछ मैं लिख पाऊँ, ठीक है। तो खूब ध्यान से समझो। तो जैसे मान लो हमने एक साइक्लो ग्रुप ले लिया, ठीक है, साइक्लो ग्रुप जिसमें कितने कार्बन है बच्चों, 5 कार्बन है। ओके, और इसमें काम करते बच्चों हमने क्लोरीन भी रख लिया, ठीक है, और जो कि सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा। और ये जो साइक्लो ग्रुप है बच्चों क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा। वर्ड रूट की बात करेंगे बच्चों तो 5 कार्बन है ही बच्चों। एंड साथ में प्राइमरी प्रीफिक्स में हम लोग ये पता करते हैं कि डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो इस बेसिस पे काम करते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलो सिंगल बॉन्ड तो बच्चों रख ही लेते हैं, फिर इसके बाद से यहाँ पे अटैच कर देना OH, एल्कोहल हो गया बच्चों। अब देखो इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे बच्चों, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों, क्लोरीन। तो इसके लिए बच्चों बोल देंगे हम लोग, देखो इसको मेन ग्रुप मानना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। अभी मैं सबको सिखाऊंगा 1 2 3, ठीक है। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो बच्चों ये कौन से नंबर पे, 3rd नंबर पे, तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो हो जाएगा, ठीक है, मस्त है बच्चों। एंड 3 क्लोरो के बाद बच्चों ये तो साइक्लिक ग्रुप है ना, तो इसके 3 क्लोरो के बाद क्या लिखना, साइक्लो। और हाउ मेनी कार्बन, 5, तो 5 देखो ना, 1 2 3 4 5, तो साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। तो देखो तो वर्ड रूट भी लिख दिया हमने, प्राइमरी प्रीफिक्स भी लिख दिया एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स भी लिख दिया। अब बात करते हैं बच्चों, देखो तो ना प्राइमरी सफिक्स की अगर बात करेंगे तो देखो ना, प्रोपेन में हमने क्या ऐड किया बच्चों, एन। प्रोपेन में क्या ऐड किया, एन। तो ये किस में आ जाएगा बच्चों, प्राइमरी सफिक्स में आ जाएगा बच्चों। एंड सेकेंडरी सफिक्स हमारा क्या है, एल्कोहल,
ठीक है बच्चों, तो पहले नंबर पे हम लोग इसको काउंट किया ना, तो प्रोपेन 1 ऑल। ओके, एक और इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, हम लोग ई ऐड कर सकते थे, लेकिन दो वॉवेल्स बच्चों एक साथ नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो देखो ना बच्चों, जैसा हमने फॉर्मूला बताया था उसी के बेसिस बच्चों एज इट एज हमने यहाँ पे बच्चों बता दिया, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में बच्चों हम बस रूल्स रखते हैं, ठीक है, और रूल्स के अकॉर्डिंग बच्चों हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। फिलहाल एक काम करते हैं बच्चों, न्यू वीडियो में बच्चों हम लोग एक एक करके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है, और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो जाएगा, एल्डिहाइड, क्या हुआ, अच्छा हाँ, सॉरी आई एम रियली सॉरी बच्चों, ठीक है ना। हम 5 कार्बन के लिए पेंट होगा ना, अरे यार बोलना चाहिए था ना, चलो इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो देखो ना, तो ये हम काउंटिंग करते हैं हम लोग, तो 1 2 3, खूब ध्यान से बच्चों समझना, तो ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, क्या हो जाएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 3 क्लोरो, क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो हो जाएगा बच्चों। एंड ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है बच्चों, क्या है, साइक्लो ग्रुप है, तो क्या लिख दिया बच्चों, साइक्लो, और कितने कार्बन है, 5, तो 5 कार्बन के लिए क्या करेंगे बच्चों, पेंट, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट लिख दिया बच्चों, क्या हो गया, पेंट हो गया। और देखो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या रहा बच्चों, साइक्लो ग्रुप हो गया, एंड सेकेंडरी क्या हो गया बच्चों, 3 क्लोरो हो गया। अभी बताओ बच्चों, प्राइमरी सफिक्स में हमारा क्या है, सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो पेंट में क्या ऐड कर देना बच्चों, एन में ई नहीं ऐड कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि अल्कोहल के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, ऑल, तो जिसमें बच्चों 2 वॉवेल्स को एक साथ नहीं रख सकते हैं, देखो कैसे, तो पेंटेन 1 ऑल, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों अगर ई रखते तो यहाँ पे वॉवेल्स यहाँ पे भी तो है ना, तो दोनों बच्चों डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना, ये रूल में नहीं आता है। तो इसीलिए बच्चों हमने क्या बोला, 3 क्लोरो साइक्लो पेंटेन 1 ऑल, ठीक है, और ये इसका बच्चों नेमिंग हो गया। चलो बाकी बच्चों देखो, होता रहे डिटेल में पूरा लेक्चर, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, सारी चीज़ों को बच्चों हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, फिलहाल यहाँ तक बच्चों नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है।